बहुत सारे लोग नई नियुक्ति वाले हैं, कला वाले वही हैं जो पुराने थे, और इस बार कई लोग और नए भी जुड़े। तो उस भी समय में और इस बार भी हम लोग उसी चीज़ से उसी दौर से गुजर रहे हैं। और हम लोग तो अब काफ़ी कह सकते हैं कि हम लोग इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं कि कुछ भी हो हम डरने से नहीं डर रहे हैं, हम रात में कहीं जाने से नहीं डर रहे हैं, हम सचिवालय के गेट में किसी सचिव से मिलने से भी अब जो है हम पीछे नहीं हटते हैं, और ना हम उनसे घबराते हैं कि हम लोगों ने अपने पक्ष को कैसे रखना है। तो आप सभी साथी भी इसी हौसले के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लोग काफ़ी समय से जो हैं इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। गुरुदेव है, जगदीश है, हमारे बीच रवि डोभाल जी हैं, इधर पीछे बैठे हैं गजेंद्र बैठे हैं, नितिन बैठे हैं, नरेंद्र है, महिला साथी में भी स्वाति मैम बैठी हैं, और बहुत सारी। मैं संघर्ष कहूँ तो तुम पहाड़ समझ लेना, मैं संघर्ष कहूँ तो तुम पहाड़ समझ लेना, मैं संघर्ष कहूँ तो तुम कुमाऊं गढ़वाल समझ लेना। सुना है सरकार नौकरी देती है, सुना है सरकार नौकरी देती है, पर साथ में राहों में कांटे भी बो देती है। इसी राह में मैंने भी, इस राह को मैंने भी चुन लिया, इस राह को मैंने भी चुन लिया, बिना ये सोचे कि मंजिल मिलेगी पता नहीं। पेपर दे दिया, रिजल्ट आएगा पता नहीं, रिजल्ट आ भी गया, ज्वाइनिंग होगी पता नहीं, नौकरी लगेगी भी या नहीं, मैं बाहर घर का संभाल पाऊंगा पता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और इसी बार मेरा चयन हुआ है। 21 से मेरी फ़ाइट नहीं थी, लेकिन इनकी फ़ाइट देख के, जो 2021 से लड़ रहे हैं, इनकी फ़ाइट देख के लग रहा है कि वास्तव में संघर्ष मतलब हम क्या करते हैं, हम रूम के अंदर बैठ के सोच रहे होते हैं कि कंपटीशन निकालना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जबकि केवल कंपटीशन निकालना नहीं होता है, असली फ़ाइट उसके बाद स्टार्ट होती है। जैसे हमको आज़ादी मिली थी 47 में, तो वो पूरे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसमें लड़ने से चलता ही रहेगा। भाई इसी के साथ बाकी सबको पता ही है किस लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और क्या होने वाला है आगे। इसी के साथ धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे आप सभी क्या कहते हैं धरने के लिए सभी पहुँचे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 16 से यहाँ पे धरने पे सभी लोग आए, 100 से ज़्यादा यहाँ पे लोग उपस्थित थे। उसके अगले दिन भी बहुत लोग आए थे, आज भी बहुत लोग थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन यहाँ तक पहुँचने में मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी करना है भाई कंट्रीब्यूट। मैं हालांकि मैं ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। जब यहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ पे बोल के क्या फ़ायदा। वहाँ पे बोल के तो ये हो जाएगा ना कि भाई घर में क्या कहते हैं, मम्मी पापा आटा चावल लेके आ रहे हैं, गूँथ की रोटी हम भी बना लेंगे, मम्मी पापा भी बना लेंगे, लेकिन जो उस काम को कर रहा है, रियल वर्क जो कर रहा है, वो कौन देख रहा है। रियल वर्क तो किसान कर रहा है। बन सकता है तो बीएड वाला ही बन सकता है, नॉन बीएड नहीं बन सकता, क्योंकि उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है ही नहीं, क्या बच्चे को पढ़ाएगा। मैं अपनी कहानी भूल जाऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब पीछे वाले, मैं मूल निवासी हूँ चौमोरी गढ़वाल का और रहने वाला हूँ वर्तमान में मियाँ वाला का। हाल ही में खबर सुनी होगी, नाम चेंज होते रहे उसके, कभी राम जी वाला, कभी मियाँ वाला, कभी मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ रह रहा हूँ। ठीक है। और ऐसे वार्तालाप करने से ये होता है कि बस हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। थोड़ी इन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया उस चीज़ को लेकर। जब मैंने अपना संघर्ष बताया कि मैं कहाँ से आया, किस किस दौर से मैं गुजरा हूँ, तो इन लोगों ने मेरे अंदर कुछ देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप इससे भी यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं किसी कारणवश 2 दिन आया था, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, इस वजह से नहीं आ पाया, पर लेकिन मैं कंटिन्यूस आपके साथ रहूँगा। और जो साथी नहीं आए उनको भी मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि अपने जो आसपास जितने भी हैं उनको सूचित करके आओ, साथ लड़ाई लड़ेंगे और जीत निश्चित है, कोई हमें हटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी साथ धन्यवाद। और हम जो कोर टीम है, हम तो लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि और लोग भी हमसे ऐड हुए। जो भी हम, मेरे तो पहले टाइम पे धरना वगैरह मैंने आज तक कभी नहीं करा भाई, धरना वगैरह। दूसरे मुझे बोला भी था रैली के टाइम पे कि भाई तो कहाँ सो रखा है, मैंने कहा भाई मेरा तो हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, मैं क्या करूँगा वहाँ पे। लेकिन आज मुझे चला पता कि हाँ यार, जब मतलब आप लोगों का सिलेक्शन आता है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। कि डेली आ रहे हैं, इनके सुन रहे हैं, फिर जा रहे हैं, यही चलता रह रहा है। होप सो जल्दी हमारे उसमें पक्ष में डिसीजन आए 25 को, और हम सबके सब अपने स्कूल जाएँ। हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अभी हम स्कूलों में जाएंगे, 6 से 10 तक के सभी टीचर बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई
आप एक डॉक्टर क्रिएट करें, एक इंजीनियर क्रिएट करें। आजकल लोगों की मानसिकता बनी है कि हर कोई, मैंने देखा कि डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन शिक्षक कोई नहीं बनना चाहता है। यार यार मास्टर का तो क्या काम है, काम सीख रहा है आराम से। और बाकी तो भाई क्या ही बोलना। और गॉड ब्लेस आप सबके लिए, जहाँ जाकर आपकी पोस्टिंग हो, आप अच्छा वहाँ से मतलब सेवानिवृत्त हो और आपके अच्छे से प्रमोशन हो, अच्छी सैलरी बने। और मैं थलीसैंण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। शायद थलीसैंण क्षेत्र तो आप सभी ने सुन लिया होगा, क्योंकि धन सिंह रावत जी ने इतने चर्चित जो कर दिया है उस क्षेत्र को, के लिए लड़ रहे हैं। आपके साथ भी कई लोग आपके संपर्क में होंगे। आपने उन लोगों को भी ये चीज़ बतानी है कि किस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये संघर्ष हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर, अपने लिए कर रहे हैं और साथ में उनके लिए भी कर रहे हैं जो घरों पे बैठे हुए हैं। क्योंकि कल को नियुक्ति मिलेगी तो सिर्फ हमें ही नहीं मिलेगी। पहाड़ की नारी तीन आज पहाड़ संभाली, काम काज के लैंज लग्या, काम काज के लैंज लग्या, तीन कभी अपने शुद्ध निके, वक्त को वक्त पर हे नारी तीन पाड़ लाज बचाए। ड्राइंग सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है। और सर मैं बस इतना आप लोगों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, मुझे उन तक मैसेज पहुँचाना है कि वो ऐसे कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता है, हर किसी को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। तो आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। और हम तो लड़ ही रहे हैं, किसी का भलाई होगा ऐसा नहीं कि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं। ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन फिर भी हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी जीवन में, क्योंकि ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मेरा नाम जीत सिंह है और मैं एंटी रैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ है, 89वीं रैंक पे हुआ है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी से यही प्रेरणा करना चाहूँगा कि जो भी जिसके संपर्क में है वो उसको सूचित करें, तक पहुँचाए। में हुआ है। सर एक बार नेम भी बता दीजिए, हम पहचान लेंगे। कैसे? अपना नेम भी बता दीजिए। अच्छा, हेमंत राणाकोटी मेरा नाम है और मैं टिहरी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर हम सोच रहे, मैं खुद में सोच रहा था कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन कला वालों से ज़्यादा तो किसी ने संघर्ष नहीं किया है। और 2-3 भाई साहब तो ऐसे हैं कि बस उनको देख के तो हमें भी रोना आ रहा है कि भाई उनके साथ ज़्यादा ही जाति हो रखी है। इसलिए मेरी एक स्टडी टेबल के आगे लाइन लिखी रहती थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ना नहीं है बस, और इससे ज़्यादा क्या ही बोलना है। धन्यवाद।